नमस्कार। फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है कि जैसा कि हम पहले से जो टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट के पूरे पार्ट और पास्ट के पूरे पार्ट। हम अभी जो हमारा पार्ट चल रहा है वो चल रहा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर जिस तरह से हमने इंडेफिनाइट कर दिया, ठीक है। अभी हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि इनमें था वही सिस्टम इसमें चल रहा है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर हम जो प्रयोग कर रहे थे उसी के अनुसार इसके अंदर प्रयोग होंगे। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो पास्ट में था, रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है। तो इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो फ्यूचर संभावना के ऊपर रहा होगा, जिस तरह से हम रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी वर्ब के साथ आईएनजी था, तो इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ क्या होता है? आईएनजी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के अंदर चेंजिंग, तब्दीली, जिसको हम कह सकते हैं कि बदलाव के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम जो टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबसे बड़ी बात ये इस बात की है कि हमें कंटिन्यूअस जहाँ पर है तो वहाँ पर आईएनजी का प्रयोग तो करना ही करना है। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी का प्रयोग तो होगा कि इसके अंदर कोई जो क्रिया है या एक्शन है, उस एक्शन को कुछ समय के लिए ये बताया जाता है कि ये चल रहा है या चल रहा था या फिर रहा होगा, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें सबसे बड़ी बात, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जाता है शैल विल का। लेकिन शैल विल लगने के बाद सीधे डायरेक्ट वर्ब बन लेते हैं। मॉडल्स है, ये जो मॉडल्स किसी भी प्रकार का मॉडल हो, ये डायरेक्ट अगर प्रयोग किया जाता है स्वतंत्र प्रयोग से, इंडिपेंडेंस तौर पे अगर प्रयोग होता है ये, तो इसके साथ वर्ब बन का ही प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ हम ऐसे कह रहे हैं कि आईएनजी का प्रयोग होगा, तो आईएनजी का प्रयोग करने के लिए हम इस मॉडल को ऐसी स्थिति में इसको प्रयोग करना पड़ेगा कि आईएनजी को प्रयोग हो जाए। तो कैसे होगा ये आईएनजी को प्रयोग? हम इसके साथ बी का प्रयोग करेंगे, बी विल और शैल के साथ बी का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसकी पहचान आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माध्यम से भी आपको इसकी पहचान का जो प्रयोग कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा आत्म अनुभव भी कर सकते हो कि ये क्या मैटर है जो इस तरह का जो कंटिन्यूअस पार्ट प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अगर प्रयोग करें तो कि रहा है आईएनजी, ठीक है, रहा था तो आईएनजी, तो रहा होगा तो भी आईएनजी, अर्थात जो वाक्य की पहचान बनी है वह रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये वाक्य की पहचान थी, ठीक है। ये वाक्य की पहचान थी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये वाक्य की पहचान है। अब इस वाक्य की पहचान के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग, ठीक है, फॉर फर्स्ट पर्सन, फॉर शैल एंड फॉर सेकंड और थर्ड, ठीक है।
इन दोनों के लिए विल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे राधिका खाना खा रही होगी। ठीक है, वैसे तो ये पॉसिबिलिटी के बारे में बता रहा है, संभावना दे रहा है कि शायद, ठीक है, कि राधिका खाना खा रही होगी, कि हम जो बात कर रहे हैं उसके मद्देनजर की बात है कि राधिका खाना खा रही होगी। अब राधिका खाना खा रही होगी तो आपका जो सेंटेंस है वो आप वर्णन कर रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, रही वर्ड आ गया इसके अंदर, यानी जो कंटिन्यूअस शब्द के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे राधिका विल बी ईटिंग फूड, राधिका विल बी ईटिंग फूड, कि राधिका खाना खा रही होगी। ठीक है, राधिका खाना खा रही होगी। दूसरा, राधिका खाना नहीं खा रही होगी, ये सिंपल कैटेगरी का है। राधिका खाना नहीं खा रही होगी, राधिका will not be राधिका will not be eating food, राधिका will not be eating food, कि राधिका खाना नहीं खा रही होगी। अब देखो इसमें क्या स्टेटमेंट है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हमने जो मेन वर्ब है इसका हेल्पिंग वर्ब वो विल है, इसको तो हमने आईएनजी लगाने के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, तो बी ईटिंग, नोट इसके बाद नहीं, नोट यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ नहीं प्रयोग होगा, नोट तो अपनी मेन वर्ब के साथ ही होगा, नोट का जो प्रयोग है वो मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। ठीक है, ये था नेगेटिव पार्ट। अब चौथा तीसरा पार्ट, क्या राधिका खाना खा रही होगी, क्या राधिका खाना खा रही होगी। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या राधिका खाना खा रही होगी, तो पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक डोमिनेटिव फैमिली से बनता है और एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है। जो सेंटेंस टेंस की प्रक्रिया के तहत बनते हैं, टेंस के प्रोसेस के तहत आते हैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं। और जो डोमिनेटिव फैमिली से बनते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, उनका पूर्ण जवाब देना पड़ता है। ठीक है, जैसे वेयर आर यू गोइंग नाउ, अब आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें अपने जो जाने का स्थान है जहाँ पर हमें उसको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा कि मैं हिसार जा रहा हूँ, या मैं गांव जा रहा हूँ, या फिर मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें क्या राधिका खाना खा रही होगी, इसमें हम यस नो से भी काम चला सकते हैं कि यस और नो। ठीक है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, विल राधिका बी ईटिंग फूड, विल राधिका बी ईटिंग फूड, ये राधिका खाना खा रही होगी क्या। ठीक है, क्या राधिका खाना खा रही होगी। अब इसका नेक्स्ट, कि क्या राधिका खाना नहीं खा रही होगी, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, क्या राधिका खाना नहीं खा रही होगी, तो विल राधिका नॉट बी ईटिंग फूड, विल राधिका नॉट बी ईटिंग फूड। ठीक है, ये सेंटेंस आपके जो नियम अनुसार कंटिन्यूअस पार्ट के अंदर प्रयोग हो गए। ठीक है, कि आईएनजी जहां पर आ रहा है एक्टिव सेंटेंस के अंदर, तो वो कंटिन्यूअस पार्ट के अंदर प्रयोग होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के अंदर डायरेक्ट वर्ब होती है, जैसे इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस। जब इसमें निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है फॉर्म्स विल बी शैल बी के प्रयोग के तौर पर। ठीक है, अब विल बी का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए और शैल बी का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए। जिस तरह से
ये जो नियम कहा गया है, जिसमें से एक सेंटेंस और देखिएगा। वह मैदान में दौड़ रहा होगा, वह मैदान में दौड़ रहा होगा, ठीक है। वह मैदान में दौड़ रहा होगा, तो ही will be running in the ground, ठीक है। he will be running in the ground, वह ग्राउंड में दौड़ रहा होगा, ठीक है। दूसरा, वह ग्राउंड में नहीं दौड़ रहा होगा, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, he will not be running in the ground, he will not be running in the ground, कि वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा। क्या वह मैदान में दौड़ रहा होगा? क्या वह मैदान में दौड़ रहा होगा, ठीक है। क्या वह मैदान में दौड़ रहा होगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले जाएंगे। विल ही बी रनिंग इन द ग्राउंड। क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, क्या वह मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, विल ही नॉट बी। सो यहाँ पर नोट आ रहा था, उसे हम सेंटेंस आ गया वाला, विल ही नॉट बी रनिंग इन द, ठीक है। ये सेंटेंस था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद पार्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट का, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सिमिलरिटी, सेंटेंस की सिमिलरिटी जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। महत्वपूर्ण भाग है कि सिमिलरिटी देखिएगा। परफेक्ट हम तीनों की बात करें। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है तो पूर्ण है,
पूर्ण होने का मतलब क्या होता है कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। बात यहाँ पर समाप्त होगी कि क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि वह पाठ पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा कि पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट क्रिया उसमें भी कंप्लीट हो चुकी थी कि जैसे वह पाठ पढ़ चुका था। ठीक है, अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के अंदर भी इसी तरह की संभावना व्यक्त की जाती है कि वह पाठ पढ़ चुका होगा। ठीक है, यानी वर्ब थर्ड परफेक्ट है तो वर्ब थर्ड का प्रयोग। ठीक है, परफेक्ट है तो वर्ब थर्ड का प्रयोग। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब थर्ड का प्रयोग किया था और पास्ट परफेक्ट में वर्ब थर्ड का प्रयोग किया था, तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हम वर्ब थर्ड का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी परफेक्ट टेंस हमेशा से वर्ब थर्ड को ही प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो या प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट में हो। तो इसमें जो मार्क्स है, जो पहचान करने वाले शब्द है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, और आगे पीछे लिखा गया। ठीक है, चुकी होगी। अब इसमें इसकी जो बात थी कंप्लीट, तो वर्ब थर्ड का प्रयोग हम इस तरह करेंगे। अब ये सब्जेक्ट के साथ मॉडल विल और सेल, विल और सेल। अब विल और सेल के बाद तो हमेशा वर्ब वन ही आता है, मॉडल है, और मॉडल जहां प्रयोग होता है तो वर्ब वन को लेता है इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर। लेकिन हमें इसमें वर्ब थर्ड प्रयोग करनी है, और वर्ब थर्ड प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जिस तरह से कंटिन्यूअस में हमने बी का प्रयोग किया था आईएनजी लगाने के लिए, तो हम इसके अंदर थर्ड वर्ब लेने के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैव लग गया तो वर्ब थर्ड के लिए रास्ता खुल गया कि वर्ब थर्ड का प्रयोग कर सकते हो आप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हो। सेंटेंस के लिए इस सब्जेक्ट के साथ शैल विल प्लस हैव के साथ थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग। अब इसके तहत हम जो सेंटेंस में जिस तरह से राम खाना पका चुका होगा, राम खाना पका चुका होगा। ठीक है, राम खाना पका चुका होगा, ये आपका सिंपल पार्ट है। सिंपल पार्ट होने का मकसद है कि आपके सेंटेंस में ओनली असर्टिव बातें हुई है, सिंपल सी बातें, इसमें न तो नहीं का वर्णन है और न इसमें इस इंटरवेटिव किया गया, पूछा गया है, इसलिए सीधी बात बताई गई है कि राम खाना पका चुका होगा। ठीक है, तो राम विल हैव कुक्ड फूड, राम विल हैव कुक्ड फूड। ठीक है, राम विल हैव कुक्ड फूड, ये सिंपल सेंटेंस। अभी राम खाना नहीं पका चुका होगा, राम खाना नहीं पका चुका होगा, तो राम विल नॉट हैव कुक्ड फूड, राम विल नॉट हैव कुक्ड फूड। ये सेंटेंस नेगेटिव पार्ट्स और ये सेंटेंस सिंपल पार्ट्स। अब सेंटेंस नंबर 3, क्या राम खाना पका चुका होगा, क्या राम खाना पका चुका होगा, क्या राम खाना पका चुका होगा। ठीक है, बात इंटरवेट होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि क्या राम खाना पका चुका होगा, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए, विल राम हैव, विल राम हैव कुक्ड फूड, विल राम हैव कुक्ड फूड, क्या राम खाना पका चुका होगा।
इंटरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठा। विल रन, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब जहां शुरुआत में आएगी तो वहां प्रश्न निर्माण होगा, या क्वेश्चन ही इसमें प्रयोग किया जाएगा जब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है तब। ठीक है, तो विल रन नॉट एम, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इसके जो फ्यूचर टेंस के अंदर जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो विल और शैल है, और विल और शैल के साथ ही नोट का प्रयोग होगा। बाकी जो अदर सबऑर्डिनेट जो आ रही है जिसको कंप्लीट किया जा रहा है वो आगे रहेगी इससे। ठीक है, इसलिए विल रन नॉट हैव कुक्ड फूड। ठीक है, विल रन नॉट हैव कुक्ड फूड, ये आपका फ्यूचर टेंस। अब एक्शन टेंस को देख लीजिए इसमें। वह खेत में पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह खेत में पहुंच चुका होगा। He will have reached in the field. He will have reached in the field, कि वह खेत में पहुंच चुका होगा। वह खेत में नहीं पहुंच चुका होगा, वह खेत में नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, He will not have reached in the field, कि वह खेत में नहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस दोनों सिंपल एंड नेगेटिव। ठीक है, अभी क्या वह खेत में पहुंच चुका होगा, क्या वह खेत में पहुंच चुका होगा। ठीक है, क्या वह खेत में पहुंच चुका होगा, तो विल he have reached in the field, will he have reached in the field, क्या वह खेत में नहीं पहुंच चुका होगा, will he not have reached in the field। ठीक है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात संभावना में क्रिया को कंप्लीट होने का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है, कि क्या वह खेत में पहुंच चुका होगा, वह खेत में पहुंच चुका होगा। ठीक है, वह खेत में पहुंच चुका होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसका। गीतांजलि
गीतांजलि कहानी लिख चुकी होगी। गीतांजलि will have written a story. गीतांजलि will have written a story. गीतांजलि कहानी नहीं लिख चुकी होगी। गीतांजलि कहानी नहीं लिख चुकी होगी। गीतांजलि will not have written a story. ठीक है, क्या गीतांजलि कहानी लिख चुकी होगी? क्या गीतांजलि कहानी लिख चुकी होगी? गीतांजलि have will गीतांजलि have written a story. अब क्या गीतांजलि कहानी नहीं लिख चुकी होगी? will गीतांजलि not have written a story. ठीक है, ये सेंटेंस आपका इस तरह से प्रयोग होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे आप इन चीजों को ध्यान रखें कि इसमें जो मैन हेल्पिंग वर्ब विल सेल लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमने हैव का प्रयोग किया, जिसको कंप्लीमेंट कर रहा है, पूर्ण रूप से कंप्लीट कर रहा है। वरना इसका प्रयोग मॉडल के अकॉर्डिंग हो जाता है। फिर अगर वर्ब में लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रयोग होती है। तो ये जो मैन वर्ब हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट हुई थी, ये लास्ट तक यही वर्ब चलने वाली, लेकिन इसके बाद जो वर्ब को पूरा करने के लिए हम जो कुछ एक अलग से वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस में बी का किया और परफेक्ट में हैव का किया। ठीक है, इस तरह से आप कोई शब्द देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है।